दोस्तों, जहां एक तरफ ये फर्जी कथावाचक जो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का तरह तरह से विरोध कर रहे हैं, उनको सनातन का विरोधी मान रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी महान आत्माएं हैं जो आज संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का लोहा मान रहे हैं। साथ ही उन्होंने जब पहली बार संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना तो थोड़ा बहुत विरोध तो प्रकट किया, लेकिन जब उन्होंने अपने सदग्रंथों को निकाला और संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई बातों की पड़ताल करी तो फिर मान गए कि भाई सच्चाई तो ये थी, लेकिन हमको किस प्रकार से हमारे नकली धर्म गुरुओं ने और इनके जो स्वयंभू गुरु बन बैठे लोगों ने इनको बहका रखा था। लेकिन जब इनको ज्ञान हुआ तो ये तुरंत अपनी दिशा सही कर लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये लोकेश कृष्ण शास्त्री और ये सुखदेव महंत और अनिरुद्धाचार्य जैसे फर्जी कथावाचक हैं जो अपनी दुकान चलाने के चक्कर में सच को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको डर सता रहा है इनकी रोजी रोटी का, जो इन्होंने धर्म के नाम पर धंधा शुरू कर रखा है। कथा करके मोटी मोटी रकम लेते हैं और उनसे पैसे लूट कर निकल लेते हैं। तो इनको तो स्वयं पता है कि भाई संत रामपाल जी जो बातें कर रहे हैं वो यथार्थ है, प्रमाणित है, लेकिन फिर भी ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं अपने ही चंगुल में फंसाए रखने के लिए कि कहीं ये संत रामपाल जी की शरण में चले गए तो हमारी रोजी रोटी खतरे में आ जाएगी। डर इनको इसी बात का है। लेकिन दोस्तों, जो कई सारे कथावाचक आज संत रामपाल जी की शरण में आ गए हैं, वो पहले कई जगह कथा करते थे, सनातन पद्धति की बात करते थे, पुराणों की बात करते थे, वही सुनी सुनाई कथाएं दोहराते थे, आगे लोगों को बताते थे। जैसे अनिरुद्धाचार्य, ये देवकी नंदन जो है, इन्होंने अपनी कही बातों पर खुद ही प्रैक्टिकल करके नहीं देखा। लेकिन दोस्तों, जब उन सारे कथावाचकों ने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना और हमारे सदग्रंथों से ही प्रमाणित करके देखा, तब उनको यथार्थ जानकारी हुई कि संत रामपाल जी महाराज ही वास्तव में इस समय तत्वदर्शी संत हैं जो यथार्थ ज्ञान लोगों को बता रहे हैं, साथ में आदि सनातनी भक्ति जन समाज को दे रहे हैं, जिससे लाभ भी मिल रहे हैं। क्योंकि वो कथावाचक कहीं न कहीं दुखी थे और उनको पता था कि जो हम भक्ति कर रहे हैं उनसे कोई लाभ होना जाना नहीं है, लेकिन फिर भी वो देखा देखी या फिर अपनी रोजी रोटी के चक्कर में लगे हुए थे। लेकिन जब संत रामपाल जी ने उनको यथार्थ ज्ञान बताया, प्रमाणित ज्ञान बताया, तो उन्होंने सच को स्वीकार कर लिया। जैसे ये थे खाते गांव देवास के सुप्रसिद्ध कथावाचक भगवती प्रसाद तिवारी जी। हाँ, दास भागवत कथा करता था और 500 के लगभग कथा हो चुकी है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनकर के अंतरात्मा में ऐसा लगा कि अपना ज्ञान अधूरा है। हम लोगों को जो ज्ञान दे रहे हैं वो गलत तो नहीं है, लेकिन पूर्ण कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अपने को पूर्ण ज्ञान नहीं है। हम सुनी सुनाई बातें लोगों को सुनाते थे, इससे अंतरात्मा में लगा कि हम धोखा दे रहे हैं, क्योंकि पूर्ण ज्ञान हमको है नहीं। जब तक पूर्ण संत नहीं मिलते, पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती, तब तक पूर्ण ज्ञान होता नहीं है। और हमें पूर्ण संत कोई मिले नहीं। जो मिले हैं, जिन्होंने जितना ज्ञान बताया उतना हम लोगों को सुनाते थे। तो दास के मन में आया कि आत्मकल्याण कैसे होगा। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों से अंतरात्मा में वो संतुष्टि हुई। फिर हमने इनको गुरु बनाया, नाम दीक्षा लिया। इसी प्रकार ये हैं खाते गांव के आसपास के ही आचार्य बलराम शास्त्री जी। ये भी संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गए थे, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखा था, उनके ज्ञान को सुना था। उसके बाद उन्होंने कुछ ये शब्द बोले थे। आंधी नहीं तूफान है और यह आध्यात्मिक संत रामपाल जी का तूफान है। निश्चित रूप से मैं आज क्षेत्र के विद्वान भगवती प्रसाद जी तिवारी के सुपुत्री के विवाह में आज यहाँ उपस्थित हुआ। आज संत रामपाल जी ने बेटी को वरदान का जो स्वरूप दर्शाया, ये सतलोक आश्रम में कन्या विवाह संस्कार जो उन्होंने अपने आश्रम के विधि विधान से संपन्न कराया, निश्चित रूप से यह एक अच्छी शिक्षा का और एक अच्छे आध्यात्मिक संदेश का स्वरूप है। फिर ऐसे ही सुप्रसिद्ध बाबा हैं जो गुरु बाबा नाम से प्रसिद्ध थे। ये हैं रमाकांत मिश्रा जी उर्फ गुरु बाबा। ये भी गुरु पदवी में होते हुए जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना, ज्ञान समझा, प्रमाण देखा, तो तुरंत संत रामपाल जी की शरण में हो लिए। अब सुनिए इन्होंने क्या कहा। जब शंकर पार्वती का विवाह हुआ तो गणेश की पूजा की गई। वो कौन गणेश है? तब तुलसीदास जी ने नीचे लिखा कि कौन सुनी जन संशय करे।
सूर्य अनादि जी अजान। ये सुन करके कोई शंका नहीं करना, ये बताने वाला आज तक कोई नहीं मिला। लोगों का तो गंगा नहाने में मोक्ष हो गया, आप कह रहे हैं भक्ति करनी पड़ेगी, ऐसी साधना करनी पड़ेगी। या गंगा नहाने से अगर मोक्ष हो। कथावाचक खोल रहा है सभी शंकराचार्य की पोल। उस अनादि गणेश की पूजा देवी देवता भी करते, हम उस अनादि गणेश को छोड़ करके इन देवी देवताओं को, भूतों को, पितरों को, इनको पूजेंगे तो हमसे बड़ा मूर्ख इस संसार में कौन है? प्रामाणिकता को नहीं परख पा रहे हैं। पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। कौन से गुरु को करो जान के? तुम्हारे जैसे मूर्ख गुरुओं को चंदन लपेट करके घूम रहे हो, मूर्ख बना रहे हो समाज को। ऐसे ही ये हैं बालाजी धाम के प्रसिद्ध महंत आशीष जी। मैं और मेरा पूरा परिवार 15 साल से बालाजी महाराज जी की अटूट साधना किया करते थे। बालाजी समाज जो भी है सब भूतों की पूजा करता है और हम उसके महंत थे। बालाजी महाराज जी की साधना जितनी भी है वो भूतों से संबंधित है, क्योंकि दरबार के अंदर जितने भी लोग आते थे वो भूतों से ग्रस्त, समस्याओं से ग्रस्त लोग आते थे और हम बालाजी महाराज की शक्ति का आह्वान होता था मेरे शरीर के ऊपर और उस शक्ति के माध्यम से हम उनका भूत, भविष्य, वर्तमान बताया करते थे। और एक गुरु गद्दी पे विराजमान थे। कम से कम हमारे 1000 प्लस शिष्य थे जो दरबार में आया करते थे। मैं सभी बालाजी महाराज के जो भी सेवक हैं, जो उनके भगत हैं, मैं उस सभी को एक प्रार्थना करना चाहूँगा और जो बालाजी दरबार में महंत गद्दी पर विराजमान है उन सभी महंतों से, गुरुओं से एक प्रार्थना करना चाहूँगा। जब आपके बालाजी महाराज स्वयं कह रहे हैं कि मेरी भक्ति नहीं करनी है, तो हम उनकी साधना जो कर रहे हैं इसलिए हमें लाभ भी नहीं मिल रहे हैं। और बालाजी महाराज जी की, हनुमान जी की साधना किसी भी वेद के अंदर नहीं है, पूर्णतः वेदों से विरुद्ध है। इसलिए ना तो किसी भी को सुख हो रहे हैं, ना ही कोई शांति मिल रही है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी मुझे मेरे शिष्य देख रहे हैं, मैं आप जी से सभी से प्रार्थना करूंगा और जो महंत गद्दी पर विराजमान हैं बालाजी दरबार के, एक बार आप अपने धर्म शास्त्रों को खोल के देखिए। एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है उसे सुनिए। संत रामपाल जी महाराज वेदों से प्रमाणित भक्ति दे रहे हैं। ये है काशी बनारस के प्रसिद्ध कथावाचक। आप सत्संग करते थे और नाम दीक्षा भी देते थे क्या? नहीं, नाम दीक्षा में मेरा देने का हिम्मत नहीं हुआ, क्योंकि रामचरितमानस में एक चौपाई में पढ़ा था कि हरै शिष्य धन गुरु सो कन्हरई, सो गुरु घोर नरक में परई। तो मेरा दिल दहल गया। मैं मतलब क्या है कि जो शिष्य का केवल धन हर लेता है, उसका शोक और दुख नहीं दूर करता और उसका केवल धन ही हरण करता है, ऐसे गुरु घोर नरक में डाली जाती है। तो मैं ऐसा नहीं किया। मैं गुरुआई तो कर सकता था, क्योंकि रामचरितमानस करीब करीब हमको लगभग पूरा याद था, मैं वक्ता भी बन जाता, लेकिन मैं ऐसा किया नहीं, क्योंकि ऐसी ऐसी चौपाइयाँ रामचरितमानस में थी जो हमको रोक दिया ये सब करने से, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। सत्संग में कितने लोग लगभग बैठते थे? सत्संग में कम से कम 200-400 आदमी बैठते थे। तो ढेर दिन तक वो सत्संग हुआ नहीं, तब तक गुरुजी का आस्था चैनल पर देखते देखते विनोद भगत जो है कि नाम ले लिया। नाम लेने के बाद वहाँ से 2 पुस्तक लाया था, गहरी नजर गीता और परमेश्वर का सार संदेश। तो फिर मैं कपिल भगत से बोला कि भगत जी, जो जिन्होंने ये पुस्तक लिखा है, क्या वो महाराज अभी जिंदा है? कहा हाँ बिल्कुल हैं अभी। हम कहे क्या आप हमको उनके पास ले चलोगे? मैं भी नाम लूंगा उनसे। ये जो नकली गुरु हैं ये समस्या फैला दिए हैं। गुरु बदलने में कोई दोष नहीं है, जब तक गुरु मिले नहीं साचा। जब सच्चा गुरु मिल जाए तब वहीं रुक जाना चाहिए। दोस्तों, लिस्ट बहुत लंबी है और भी कई सारे कथावाचक हैं जो संत रामपाल जी की शरण ग्रहण कर चुके हैं। जैसे ये हैं अघोरियों के महंत। और उन्होंने एक मंत्र दे रखा था तो उसी पे साधना करते रहते थे। मैं तो बाबा बन गया था और घर छोड़ दिया था मैंने 2000 में ही। फिर जो एक महात्मा जी थे चरणदास जी, उनको मैंने अपना गुरु बना लिया। उनने मेरे को मंत्र दे दिया, तो बस उन्हीं की सेवा करता रहा और उन्होंने बता दिया बेटा जी भक्ति करते रहो, नाम जाप करते रहो और आपको भगवान मिलेगा। तो बस वो करते 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 जब उनके नाम से कुछ नहीं हुआ ऐसा, तो फिर मैंने दूसरे गुरु बनाए। 5 साल तक जब मैं साधना करता रहा तो एक सिद्धि सी प्राप्त हो गई मेरे अंदर। इतना मैं देख लेता था कि जब कोई मेरी गुफा की तरफ आता था तो मैं उसको देख लाता था 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से कि कोई मेरी तरफ आ रहा है। और कुछ ला रहा होता था तब भी देख लेता कि आज फलाना आदमी आ रहा, मेरे लिए ये चीज़ लेके आ रहा है। तो मैंने सोचा कि अब तो बहुत अच्छा हो गया। बोले तपस्या वो गुरुदेव ने मेरे को सही बताई थी, जो कि इतनी बड़ी उपलब्धि मेरे को हो गई। मैं इसी को बहुत बड़ा चमत्कार मान रहा था गुरुदेव का। फिर तपस्या करते करते एक दिन क्या मेरे को एक वाइट कलर का प्रकाश नज़र आया और उसमें से आवाज़ आ रही थी। मेरे को जी नहीं दिखा, उसकी बॉडी दिखी नहीं कि कौन है। मेरे को केवल आवाज़ आ रही थी कि बेटा अभी तो कुछ नहीं है,
अभी तो ये तेरे को सीधी साधी लाग गई, इससे कुछ नहीं होने वाला है। बोले अगर मोक्ष की गति चाहते हो तो इसके मैं जो है उन्होंने एक एक बात बताई है, हर शास्त्र की बात मेरे को बताई। जब मैं समझ गया, क्योंकि मैं पहले पुराण शास्त्र पढ़ चुका था, पर मेरे को समझ में नहीं आ रही थी, उसकी वो कुंजी नहीं मिल रही थी, उसकी कुलजी जो ताला लगा हुआ था। ऊपर से मकान को तो देख लेता कि जो मकान बना है, फिर ताला खुल के अंदर नहीं जा पा रहा था, इसका मतलब क्या होता है। पर संत रामपाल जी महाराज ने सारा मतलब मेरे को समझा दिया। इसी प्रकार यह है हिमालय के तपस्वी। जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना, संत रामपाल जी महाराज के बारे में सुना, तो फिर हक्के बक्के रह गए और तुरंत संत रामपाल जी की शरण में आ गए। सेवा पूजा करते हैं रात। तो आपने आपके जो गुरुजी थे उनके पास सिद्धि थी और आज आपने उनको त्याग दिया और आज आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ गए हैं, तो इसका क्या कारण रहा? इसका कारण यह रहा कि गुरुदाता खुद ही बता दिया मेरे को। मैं तो वहाँ तक पहुँचा नहीं हूँ, मैं तो बीच में लटक गया, बाकी आप पहुँच जाओ। वो पूर्ण गुरु उन्होंने आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताया? हाँ बताया। उन्होंने कहा, मैं कहा वह असली सबसे तकड़ा वहाँ का शब्द क्या है? वो मैं नहीं बता सकता, मेरे को आदेश नहीं है, आप वहीं पूछ लेना। नहीं मगर पहले आप बताओ, आप भी तो जीव समाधि लेके बाबा जी बने, मेरे को धोखे में क्यों रखो? तो उन्होंने बताया कि वहाँ के असली हैं जो परम गुरु, क्या बोले? परम गुरु, ऐसे ही और भी कई सारी प्रसिद्ध और पवित्र आत्माएं हैं। रामपाल जी जैसे ही और महापुरुषों ने बताया है कि 4 वेद और 6 शास्त्र में बात मिली है 2 हैं। धन चाहे तो धर्म करो, मुक्ति नाम से होए। ये प्रदर्शन दे के हम साधु क्या अज्ञानी जो मोह माया फंसे हुए, उनको अब तो कम से कम समझना चाहिए कि हमारे अंदर विवेक, हमारे अंदर ज्ञान नहीं है। तो इस प्रदर्शनी में आकर देख करके और संतों की वाणी के ग्रंथ ले करके और नित्य उसका अभ्यास अध्ययन करके और जीवन को अंधकार से बाहर निकाले। तो महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बता रहे हैं, क्या वो गलत भक्ति बता रहे हैं? नहीं, वो तो बड़ी सच्ची भक्ति है और सच्चा मार्ग बताते हैं, सच्ची राह दिखाते हैं। जिसको आना हो तो आओ, नहीं आना तो भाई अपने नरक पे पड़े रहो, कौन जरूरत है। तो महाराज जी, बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि रामपाल जी हिंदू संत नहीं हैं, ये है वो है, लेकिन आज आप सतलोक आश्रम बैतूल में आए और उस चीज़ का जायजा किया, आपने देखा और आपको बहुत सारे प्रमाण भी दिखाए गए और सारे ग्रंथों को आपको दिखाया गया है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी जो हमारे सदग्रंथ हैं, हमारे गीता है, वेद है, पुराण है, तो क्या उनके अनुसार भक्ति बता रहे हैं? नहीं, ये तो बड़ी सतता भक्ति है, हमने समझी है कि इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान को सुनकर और उस ज्ञान की पूरी तरह से पड़ताल करके अपने शास्त्रों से मिलान करके संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान स्वीकार कर चुके हैं। जो पहले बड़ी बड़ी गुरु पदवी पे थे, कई लाखों रुपए कमाया करते थे, यहाँ तक कि करोड़ों में उनकी रकम पहुँच जाया करती थी महीने की। ऐसे कथावाचक भी आज संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का लोहा मान रहे हैं। आज तक हमको किसी भी गुरु, धर्म गुरु, संत, महंत, ऋषि, महर्षि ने नहीं सुनाया था। तो दोस्तों, फर्क आप समझ सकते हैं कि जो फर्जी कथावाचक बन बैठे लोग हैं, वो किस प्रकार अपनी रोजी रोटी बचाने के चक्कर में लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे कथावाचक हैं जो यथार्थ ज्ञान को स्वीकार करके पूरे प्रमाणों को देखकर सत भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं, कर चुके हैं। लोकेश कृष्ण शास्त्री जैसे कथावाचकों की यदि बात करें, प्रभु प्रेमी सनातनियों, रुकना नहीं है, इन लोगों का विरोध करना है, इन लोगों से लड़ना है, आप हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। तो ये सनातन वैदिक धर्म का नाम लेते जरूर हैं, लेकिन उसका कभी अनुसरण नहीं करते, उसका पालन नहीं करते। जैसे कि हाल ही में जब इनकी शादी फिक्स हुई थी, तो आप उसकी फोटो देख सकते हैं। शादी के पहले किस प्रकार से ये फोटो खिंचवा रहे हैं, मतलब कुछ इस प्रकार से ये सनातन वैदिक धर्म के नाम पर सनातन धर्म की संस्कृति की धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। इसी प्रकार ये दूसरी फोटो देखिए, इसमें भी ये वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। किस प्रकार पोज दे देकर फोटोज खिंचवाई जा रही हैं और ये चले हैं वैदिक सनातन धर्म के बारे में बोलने। मतलब इन जैसे अनपढ़ों ने, इन जैसे मूर्खों ने ही समाज का बेड़ा गर्क किया है। जहां इनकी कथनी और करनी में दिन रात का फर्क होता है,
जहां एक तरफ ये भौंकते फिरते हैं सनातन धर्म के बारे में। हम इनका जम करके सामना करेंगे। सनातन वैदिक धर्म पे, हिंदुओं पे ठेस पहुंचाने वाले लोगों को हम लोग भारत में रहने नहीं देंगे। तो दोस्तों, इससे इनकी पोल खुल जाती है कि किस प्रकार के ये सनातनी हैं। जहां एक तरफ वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, सनातन धर्म के संस्कृति की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज मात्र 17 मिनट में गुरुवाणी के जरिए शादी करवा देते हैं। इसमें ना तो कोई आडंबर होता है, ना ही कोई फालतू की रीति रिवाज, ना ही कोई ढोंग, ना ही दिखावा, ना ही किसी भी प्रकार का पैसों का लेन देन, सामान का लेन देन या फिर कहें दहेज का किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं होता है। यानी संत रामपाल जी दहेज रूपी राक्षस का जड़ से खात्मा कर रहे हैं। जैसे कि ये हैं खाते गांव के प्रसिद्ध कथावाचक भगवती प्रसाद तिवारी जी की पुत्री, जो पहले कथा वाचन का काम करती थीं, लेकिन बाद में जब इन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना तो कथा वाचन रूपी इस ढमढमे को छोड़कर संत रामपाल जी की शरण में आकर सत भक्ति ग्रहण कर ली। उसके बाद इनकी शादी की आप वीडियोस देख सकते हैं। सर साहब, क्या नाम है आपका? महिमा दासी। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी भी यहाँ पर शादी हो रही है, बहुत ही सिंपल लुक में और आप बहुत ही सुंदर दिख रहे हो, क्या कहना चाहेंगे आप? परमात्मा की दया है जिन्होंने पाखंड से, आडंबर से हमको बचा लिया, नहीं तो कितने लाखों खर्च हो जाते हैं ब्यूटी पार्लर में जाने में। और यहाँ इतने साधारण तरीके से विवाह हो रहा है, ये हमारे लिए भी गर्व की बात है और माता पिता के लिए बड़े खुशी की बात है। हम माता पिता को बहुत बड़ी खुशी दे रहे हैं, उनका इतना पैसा बच रहा है, खर्च बच रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ माता पिता ही परेशान होते हैं, बाद में जब शादी हो जाती है उसके बाद बहू को भी प्रताड़ित किया जाता है दहेज के लिए। लेकिन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये दहेज मुक्त विवाह किया जा रहा है यहाँ पर। इससे हम पाखंड से बच रहे हैं और एक पीढ़ी का पाखंड अगली पीढ़ी के लिए परंपरा बन जाती है। तो उस पाखंड को तोड़ना है, वो जो परंपरा गलत बनती जा रही है उस परंपरा को तोड़ने के लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया है, जिससे युवाओं को भी प्रेरणा मिले। हमने गुरुजी से प्रेरणा ली और अब हम चाहते हैं कि बाकी लोग भी इसी तरह से अपने विवाह में खर्च बचाएं, व्यर्थ आडंबर से बचें। बहुत बहुत। तो ये है असली वैदिक सनातन धर्म की संस्कृति, जिसमें गुरुवाणी के जरिए और सर्व देवी देवताओं की स्तुति करते हुए शादी करवाई जाती है, ना कि वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट किया जाता है यूं करके। और इसी प्रकार जब सृष्टि रचना के समय देवी दुर्गा जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश की शादी की थी, उस समय भी कोई चोचलेबाजी या कोई आडंबर नहीं किया गया था। मात्र सिंपल और साधारण तरीके से दुर्गा जी ने बोल दिया था कि भाई ब्रह्मा, ये सावित्री है, ये आपकी पत्नी के रूप में आप इसे स्वीकार करो। इसी प्रकार विष्णु जी को कह दिया था कि ये लक्ष्मी है, आप इसको पत्नी के रूप में स्वीकार करो। इसी प्रकार शिव जी को कह दिया था कि ये पार्वती है, आप इसे पत्नी के रूप में स्वीकार करो और अपना घर बसाओ। इस प्रकार उनकी शादी करवा दी थी माता दुर्गा जी ने। तो बताओ जरा कि कौन सा आडंबर किया गया था उस समय? तो सभ्य समाज आसानी से समझ सकता है। ये लोकेश कृष्ण शास्त्री या सुखदेव महंत या फिर अनिरुद्धाचार्य या फिर देवकी नंदन जैसे कथावाचक किस प्रकार लोगों को भ्रमित कर रहे थे सनातन धर्म, हिंदू धर्म या फिर भगवानों के नाम पर, क्योंकि इनकी कथनी कुछ और होती है और ये करते कुछ और हैं। जिनके हृदय में पूर्ण परमात्मा को जानने की, प्राप्त करने की तड़प है, वह तत्काल सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं। कुछ ऐसे लोभी पंडितों ने धर्म का धंधा बना दिया है, वह सच ज्ञान को समझना ही नहीं चाहते, और जिसने समझ लिया वह तुरंत संत रामपाल जी महाराज की शरण में हो लेता है। सभी प्रकार की मान बढ़ाई, अभिमान या फिर गुरु पद को त्याग कर सत भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति सच को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि यदि इन्होंने सच को स्वीकार कर लिया तो इनके अभिमान को एक तरह से चोट पहुंचती है। तो इसी कारण ये सच का हमेशा विरोध करते हैं और लोगों से भी करवाते हैं कि भाई कहीं ये सच लोगों के समक्ष आ गया तो हमको कोई पूछेगा नहीं। ये किसी जाति मजहब का अपमान नहीं, ये हम सब सनातनियों का अपमान है। कृपया करके ध्यान दीजिएगा। पंडित जी, चिल्ला चिल्ला कर बोलने से सच को दबाने की कोशिश मत करो। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सच्चा है और झूठा व्यक्ति इस सत्य ज्ञान को जल्दी से समझ नहीं सकता। ना वो गीता में, महाभारत में, रामचरितमानस में, वेद में ना आगे का दिखाते ना पीछे का, बीच बीच का दिखा के अपभ्रंश फैलाते। पहले अपने पवित्र सदग्रंथों को पढ़ो कि शास्त्रों में क्या बातें कही गई है और किस प्रकार आपके जो गुरु हैं
या फिर आपको जो वृंदावन में इन फर्जी कथावाचकों ने जो बातें बताई है वो किस प्रकार हमारे शास्त्रों से मेल नहीं खाती और इसी कारण आपका मानव जीवन नष्ट होते जा रहा है। तो इसे जल्द से जल्द बचाओ और संत रामपाल जी महाराज के यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान को सुनो, समझो और उस ज्ञान की पड़ताल करो सदग्रंथों से। कुछ रास्तों पर अकेले ही चलना पड़ता है, न परिवार, न दोस्त और न साथी, बस आप और आपकी हिम्मत होती है। परमेश्वर कबीर जी अपनी वाणियों में इन नकली गुरुओं के बारे में कहते हैं कि झूठे गुरु अजगर बने, पड़े 84 माही, सब चेले चींटी बने, नोच नोच के खाही। कबीर परमेश्वर कहते हैं कि जो पाखंडी गुरु अपने शिष्य का धन माल खाते हैं वो अगले जन्म में अजगर बनते हैं और सब चेले चींटी बनते हैं, उसको नोच नोच कर खाते हैं और अपना दिया हुआ धन उसका मांस खाकर वसूलते हैं। तो इस प्रकार इन नकली गुरुओं को सजाएं दी जाती है, यानी एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ता है। इसलिए कबीर परमात्मा कहते हैं कि तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा, एक एक पाई का हिसाब होगा। किस प्रकार आप धर्म के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं। जैसे कि ये कथावाचक थे, जब इनको ज्ञान नहीं था तो ये लोगों को कथा सुनाकर उनसे चंद रुपए ले लिया करते थे या फिर गुरु दीक्षा के नाम पर पैसे ले लिया करते थे। लेकिन जब ज्ञान हो गया, भले ही वो बड़े बड़े व्यासपीठ से कथा कर रहे हो, लेकिन जब उनको ज्ञान हुआ कि भाई वास्तव में हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, तो उन महान आत्माओं ने ऐसे लोभ लालच को छोड़कर सच को स्वीकार किया और आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई यथार्थ आदि सनातनी भक्ति को कर रहे हैं, जिससे उनको लाभ भी मिल रहे हैं और साथ में मोक्ष होना तो तय है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, जिस समय इस मार्ग के ऐसे मास्टर बन जाओगे उस समय आप देखना ये संघर्ष करोगे ही करोगे, चाहे कितना ही दुख हो। दुख तो मान के मार्ग में होता नहीं, लेकिन हम महसूस थोड़ा सा कर लेते हैं, परमात्मा फिर साथ रहता है। आप जब मालिक के लिए संघर्ष करते हो वो कोई बालक थोड़ा ही है। पिछले इतिहास देख लो, मीराबाई ने संघर्ष किया, उसके साथ कैसे कैर ढाए थे और मालिक ने पल पल पर मदद की उसकी। विष का प्याला प्यार दिया था तो नहीं मरी। विष का गुण है, नाश कर देता है बॉडी को, और परमात्मा ने गुण बदल दिया भक्त के कारण, तो उसके हाथ में सब पावर है। तो हम अपने भगवान को, उस समर्थ परमात्मा को पहचान कर और इस मालिक के मार्ग को ग्रहण करके फिर इतना दृढ़ होकर चलना पड़ेगा आपने। फिर सफलता देखियो, फिर इसका फल देखना, यहाँ भी सुख होगे और सतलोक में जाओगे सीधे जहाज में बैठ के, ये गारंटी देता है दास। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि सिर्फ सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं है, वह हर व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत नहीं बोल सकता। यानी ऐसे कथावाचक जो सही को सही और गलत को गलत नहीं बोल पाते वो मरे हुए समान है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि कबीरा मार्ग कठिन है, कायर का नहीं काम, इस पे चले कोई सूरमा, आठों पहर संग्राम। यानी कबीर परमेश्वर का ऐसा मार्ग है, इसमें आठों पहर संग्राम है। और संग्राम भी किस प्रकार का, तो ऐसे फर्जी जो कथावाचक बन बैठे हैं, ये लोगों को बहकाकर उन भक्तों का विरोध करते हैं जो कबीर परमेश्वर जी द्वारा बताए यथार्थ मार्ग पर चलते हैं या फिर उनके द्वारा बताई भक्ति करते हैं। तो उनका आठों पहर संग्राम होता है, यानी उनको संघर्ष करना पड़ता है। और जैसे कि ये रो रहा था माता पिता की सेवा करने के बारे में, तो देखिए जरा देवी भागवत महापुराण में क्या कहा गया है। यहाँ पर तो गुरु को महत्व दिया गया है माता पिता को छोड़कर। माता पिता तो आपको 84 लाख योनियों में भी मिल जाएंगे। कबीर परमेश्वर जी इसके बारे में कहते हैं कि माता पिता मिल जाएंगे 1,84 माही, लेकिन सदगुरु सेवा और बंदगी ये फिर मिलन की नाही। ये भक्ति मार्ग जो है केवल मानव जीवन में ही मिल सकता है, लेकिन माता पिता तो आपके 84 लाख योनियों में भी होंगे। या आप कुत्ते की योनि में जाओगे वहाँ माता पिता होंगे, सुअर या फिर गधे की योनि में जाओगे वहाँ भी आपके माता पिता होंगे, लेकिन ये सत भक्ति बताने वाले सदगुरु नहीं होंगे, क्योंकि मानव जन्म केवल परमात्मा को पाने के लिए मिलता है, ना कि चोचलेबाजी या फिर आडंबर करने के लिए। शास्त्रों में कहीं से कहीं तक नहीं लिखा है कि माता पिता की ही भक्ति करो, माता पिता को ही भगवान मानकर बैठ जाओ, जबकि शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु जो भक्ति बताए वो करके आपको मोक्ष प्राप्त करना है। तो दोस्तों अंत में कहना चाहेंगे कि लोगों को झूठ पर विश्वास करने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सच को सच मानने के लिए उनको सबूत दिखाने पड़ते हैं।
तो आज संत रामपाल जी महाराज सारे सबूतों के साथ मौजूद हैं, तो उनसे देखो सारे सबूत सच के कि वास्तविकता क्या थी और हम किस झूठ में जी रहे थे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।